अपर कलेक्टर नेहा मीणा ने गुरुवार को रेड क्रॉस सोसाइटी के मूक बधिर छात्रावास और वृद्ध आश्रम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहां की सफाई व्यवस्था और खाने के मेन्यू को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही अधीनस्थ प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम नेहा मीणा ने बताया कि मूक बधिर विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम व अन्य डिजिटल संस्थानों के बारे में जानकारी दी। वहीं कुछ खामियों को लेकर स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रेड क्रॉस में कई नवाचार किए जा रहे हैं। दिव्यांगों की शिक्षा में बेहतरीन सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। रेड क्रॉस के चुनाव को लेकर भी चर्चा में उन्होंने बताया कि भोपाल से निर्देश मिलने के साथ ही जल्द ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उनके साथ मूक बधिर छात्रावास अधीक्षिका खुमान कुंवर भारद्वाज, क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट भूरालाल अहिर, शिक्षक मुकेश कुमार शर्मा, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता राकेश कुमार पाल, हरीश नागदा सहित स्टाफगण उपस्थित थे। टाइप यूज हो रहा था, उसमें से बहुत सारे हमारे जैसे डीडीआरसी सामाजिक न्याय के माध्यम से काफ़ी सारे जो एड्स होते हैं, जैसे साइकिल है, बैटरी ऑपरेटेड साइकिल्स हैं, तो जिनको हम लोगों ने निकलवा के उसका पूरा स्टॉक बनवा के उसको गांव में एक ट्रक या छोटे मिनी ट्रक के माध्यम से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करवा दिया है, जब तक कि नया स्टॉक नहीं आता है। वो रूम था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा रूम था, तो उसको हम लोग है ना कन्वर्ट करवा रहे हैं और उसको एक स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट करवा रहे हैं, ताकि बच्चों की हम लोग वी आर ट्राइंग के इंदौर से जो कुछ एनजीओज इसके लिए वर्क करते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके वे जो मूक बधिर बालिकाएं हैं और बालक भी यदि आते हैं तो उनके लिए हम लोग ऑनलाइन सेशंस ऑर्गेनाइज करवा सके साइन लैंग्वेजेस के। साइन लैंग्वेजेस के ये भी होते हैं, प्लस इसके अतिरिक्त उसका ये बेनिफिट भी होगा कि बहुत सारे फॉरेन बेस्ड प्रोग्राम्स भी होते हैं जो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन रन कर सकते हैं, तो वो बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बच्चे अभी अलग अलग एज ग्रुप के हैं, तो साइन लैंग्वेज उनके जितनी होनी चाहिए अच्छी उस उतनी अच्छी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि बच्चे कई बार डिसकंटिन्यू कर लेते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह रहेंगी तो बच्चों के लिए खुद के लिए भी एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, और मे बी उसके थ्रू प्लस एक करियर काउंसलिंग वाले ऑप्शंस भी रहते हैं, वो भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो उसी का जायज़ा लेने आए थे और प्लस देखने के लिए कि बच्चों की बाकी कुछ भी असुविधा तो नहीं हो रही है। अभी वर्तमान में जो मूक बधिर बालिकाएं हैं हमारे यहाँ पे 12 से 14 होनी चाहिए रजिस्टर्ड, लेकिन अभी 6 रही हैं, तो वो एक इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न कि सभी बालिकाएं आनी चाहिए, वरना एक बार वो छूट जाएंगी इस पढ़ाई से तो फिर वो छूट जाएंगी, फिर वापस उनको मुख्य धारा से जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये था कि मेन्यू था खाने का, वो नहीं लगा हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने ये किया था कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यहाँ पे खाना बनवाना शुरू किया था। टिफ़िन सिस्टम वाला बंद कर दिया था टिफ़िन सेंटर का। उसका रीज़न यही था कि बच्चों को जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, जिसमें सब कुछ होता है, जो विटामिन होती हैं, रफेज होता है, वो सब मिलना आवश्यक है। तो वो वैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसलिए मैंने एक थोड़ा सा सडन विजिट करने का सोचा था। एंड आगे आप कुछ पूछना चाहें क्वेश्चन से संबंधित बात कर रहे हैं, तो जैसे ही रेड क्रॉस के हमें भोपाल से अगर यदि निर्देश आते हैं कि रेड क्रॉस के हमको निर्वाचन करवाने हैं, तो उसी तत्काल हम लोग उसकी कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो बस वी विल वेट कि जैसे इंस्ट्रक्शंस रिलीज होते हैं, टिल देन हम लोग ही संभालेंगे उसे।